सोनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में रघु नाम का गरीब ईमानदार सब्जी बेचने वाला रहता था। उसका एक बेटी और एक बेटा साथ में रहते थे। रोज सुबह तड़के उठकर एक टोकरी में ताजी सब्जियां सर पर लादता और गांव-गांव जाकर बेचता। कमाई बहुत कम थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। सब्जी कम है, पर नीयत साफ है। भगवान सब देखता है। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था। वह रोज रघु से सब्जियां लेता, लेकिन पैसे देने में हमेशा टाल मटोल करता। अरे रघु, आज पैसे नहीं हैं, कल ले लेना, आज मैं बहुत परेशान हूँ। रघु कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप मुस्कुरा देता। एक दिन तेज की बारिश हुई। और कई सब्जियां भीगकर खराब हो गईं। घर पहुंचा तो बच्चों के चेहरे उदास थे। बाबा, आज रोटी बनेगी अपने घर। हम लोग कई दिनों से अच्छा से खाया नहीं है। रघु की आंखें भर आईं, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अगली सुबह वह फिर सब्जियां लेकर निकला। रास्ते में उसने सुना सेठ का बेटा बीमार है। डॉक्टर ने कहा है हल्का, ताजा और साफ खाना चाहिए। सेठ परेशान होकर रघु के पास आया। रघु, मुझे मदद चाहिए। मेरा बेटा बीमार है, डॉक्टर ने स्वच्छ खाना खाने के लिए बोला है। रघु ने बिना कुछ सोचे अपनी सबसे ताजी सब्जियां सेठ को दे दी। कुछ दिन बाद सेठ का बेटा ठीक हो गया। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। रघु, मैंने तुझे हमेशा हल्के में लिया। ये रहे पूरे पैसे और ये इनाम भी। सेठ ने रघु को एक पक्की सब्जी की दुकान खुलवाने में मदद की। समय बदला, रघु की हालत सुधर गई, लेकिन उसका स्वभाव वही रहा, सादा और सच्चा। अब रघु की छोटी सी दुकान पर रोज सुबह भीड़ लगने लगी। लोग कहते, अगर ताजी और ईमानदार सब्जी चाहिए तो रघु की दुकान जाओ। रघु आज भी सूरज निकलने से पहले उठता, सब्जियां सजाता और वही पुराना वाक्य दोहराता, जो मिला है उसी में संतोष, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। समय ने रघु को बहुत कुछ दिया, सम्मान, रोजगार और एक पहचान। लेकिन असली इनाम वो नहीं था। असली इनाम था लोगों का भरोसा। रघु भैया, आपकी सब्जियों में स्वाद से ज्यादा सच्चाई होती है। आजकल सब मुनाफा देखते हैं, आप इंसान देखते हो। रघु बस हल्की सी मुस्कान देता है, जैसे ये सब सुनना उसके लिए नई बात ही ना हो। सेठ दुकान पर आया और रघु से बोला, रघु, आज मैं सिर्फ सब्जी लेने नहीं आया हूँ। हुक्म कीजिए सेठ जी। मैं चाहता हूँ कि तुम इस गांव के बच्चों को सब्जी बेचने का काम सिखाओ, ईमानदारी भी, जैसे तुम करते हो। अगर मेरे जैसे गरीब की सीख से किसी का भला हो जाए तो इससे बड़ी दौलत क्या होगी। रघु की आंखें नम हो जाती हैं। कुछ दिन बाद गांव में कई छोटी दुकानें खुल चुकी हैं। सब्जियां सस्ती हैं, लोग खुश हैं। जिस गांव में कभी तंगी थी, वहां अब मेहनत की खुशबू है। जिस हाथ में कभी खाली जेब थी, उसी हाथ ने दूसरों को रास्ता दिखाया। रघु ने बच्चों को समझाते हुए बोला, बेटा, मुनाफा कम हो तो चलेगा, पर नियत कभी सस्ती मत होने देना। रघु अमीर नहीं बना, लेकिन उसने साबित कर दिया, ईमानदारी अगर आदत बन जाए तो गरीबी भी हार मान लेती है। और यही था रघु की कहानी, एक सब्जी बेचने वाले की नहीं, बल्कि सच्चाई बेचने वाले इंसान की कहानी। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी से किया हुआ काम सफलता जरूर दिलाता है।